सबसे पहले करेंगे प्रेयर। प्रेयर के लिए कमर गर्दन सीधी कीजिए, हाथों का ज्ञान मुद्रा, रीढ़ को घुटने पर लटकने दीजिए। सहज अवस्था पद्मासन, पद्मासन जो नहीं लगा पा रहे हैं सुखासन, कोमलता से आंखों को बंद कीजिए। सबसे पहले करेंगे प्रेयर। पहले हम गाएंगे, तत्पश्चात आप उसे दोहराएंगे। बढ़िए श्वास। ओम संगच्छध्वं संगदध्वं शम्भो मनसि जानता देवभावे यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। शांति शांति शांति। फुल धैर्य की अवस्था में बने रहें। प्रार्थना के भाव को आत्मसात करें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, शीश झुकाएं, माता पिता गुरुदेव को नमन करें। कामना करें आपका योग, आपका जीवन मंगलमय सुखमय हो। धीरे से कोमलता पूर्वक आंखों को खोलिए। आगे का अभ्यास हमारे जो गुरु जी आए हैं वो कराएंगे। धन्यवाद सर। सभी लोग अपने जगह पर, अपने मैट पर आगे की ओर आते हुए खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अगल बगल बिल्कुल सीधा रखें। यह जो स्थिति है ताड़ासन की स्थिति है, इसे हम ताड़ासन भी कहते हैं। अपने दोनों हाथों को कमर के अगल बगल रख लें। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को कंठ को ऊपर लगाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को कंठ को ऊपर लगाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन कंठ को ऊपर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए सामान्य अवस्था में गर्दन को लेकर आए। अगले अभ्यास के लिए अगला अभ्यास करेंगे गर्दन को झुकाने का अभ्यास। श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास लेते हुए सामने की ओर आए। श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास लेते हुए सामने की ओर आए। श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास लेते हुए सामने की ओर आए। श्वास बाहर निकालते हुए बाएं की ओर। श्वास लेते हुए सामने की ओर। एक बार पुनः इसी अभ्यास को करें। श्वास बाहर निकालते हुए दाईं तरफ, श्वास लेते हुए सामने, श्वास बाहर निकालते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सामने सामान्य अवस्था में। अगला अभ्यास करेंगे गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। इसके लिए श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें, कंधे की सीध में दाईं तरफ। श्वास लेते हुए सामने की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को बाईं तरफ मोड़ें।
श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें। श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें। श्वास लेते हुए सामने की ओर। अगला अभ्यास कर देंगे गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। सबसे पहले श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को कंठ के ऊपर लगाएं। इसके पश्चात गर्दन को घड़ी की दिशा में धीरे धीरे घुमाएंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य। आगे आने के पश्चात गर्दन को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे धीरे धीरे। पुनः आगे आने के पश्चात घड़ी की दिशा में गर्दन को घुमाएंगे। जब हम आगे आएंगे तो श्वास को बाहर निकालेंगे। पीछे जाते वक्त धीरे धीरे श्वास को लेंगे। इस अभ्यास को धीरे धीरे करते रहें। एक बार पुनः इस अभ्यास को करेंगे। अभ्यास पूर्ण होने के पश्चात सामान्य अवस्था में गर्दन को लेकर आएं। अपने हाथों को कमर के अगल बगल रख लें। ताड़ासन की स्थिति जिस प्रकार से आपको बताया गया। अगला अभ्यास हम करेंगे स्कंध संचालन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथों को श्वास लेते हुए कंधे की सीध में ऊपर उठाएं। इसके पश्चात दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। आपकी हथेली बाहर की तरफ होगी। श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को नीचे ले आएं। हाथों को कमर तक लेकर आएं। श्वास लेते हुए पुनः इस अभ्यास को एक बार करें। हाथों को कमर के सीध में ले आएं। उसके पश्चात ऊपर। इस अवस्था में बने रहें। हाथों को स्पर्श नहीं करेंगे। हाथों के बीच में डोरी, हाथ कान से सटे हुए शरीर को ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। धीरे से श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को नीचे ले आएं। धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे। हाथों को नीचे ले आएं, बिल्कुल नीचे ले आएं। अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। अगला अभ्यास करेंगे स्कंध चक्र का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में ऊपर की ओर ले जाएं। इसके पश्चात हथेली को आसमान की तरफ, अपने पांचों उंगलियों को अपने कंधे के ऊपर रखें। अपने दोनों कोहनियों को आगे की तरफ मिला लें। घड़ी की दिशा में ऊपर की तरफ कोहनी को ले जाएंगे। धीरे धीरे पूरा ऊपर ले जाएं। पीछे की तरफ जाने का प्रयास। इसके पश्चात आगे। इस अभ्यास को 3 बार धीरे धीरे करें। तीन बार होने के पश्चात घड़ी की उल्टी दिशा में इसी प्रकार से हमें अपने हाथों को स्कंध को घुमाना है। श्वास प्रश्वास सामान्य। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। 3 बार होने के पश्चात हाथों को धीरे से नीचे रख दें। अगला अभ्यास हम करेंगे कटी चालन का अभ्यास। कटी चालन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को सामने से आगे की तरफ झुका लेकर आएं कंधे की सीध में। इसके पश्चात श्वास बाहर निकालते हुए दाईं तरफ दोनों हाथों को मोड़ें। श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास बाहर निकालते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास बाहर निकालते हुए दाईं तरफ, श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास बाहर निकालते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सामने की ओर। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं, ताड़ासन की स्थिति। अब हम करेंगे घुटने के चालन क्रिया का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने से आगे की ओर लेकर आएं। इसके पश्चात अपने दोनों घुटनों को
जिस प्रकार से आप बैठते हैं उस प्रकार से बैठ जाएं। इस अवस्था में बने रहें। अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे से स्पर्श कराने का प्रयास करें, सटी हुई। श्वास लेते हुए धीरे से खड़े हो जाएं। हाथों को सामने की तरफ ही रखेंगे। श्वास बाहर निकालते हुए पुनः बैठने के लिए तैयार। श्वास लेते हुए खड़े हो जाएं। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए बैठने का अभ्यास। इस अवस्था में बने रहें। 5 4 3 2 1। धीरे से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को नीचे ले आएं। कुछ पल अपने आप को आराम दें। आंखें बंद कर लें। इसी अवस्था में बने रहें। अभी तक हमने जो अभ्यास किया, इस अभ्यास को अपने शरीर में महसूस करें। आगे के अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। आगे का अभ्यास, अब हम योग की क्रिया को करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। अपने आप को तैयार कर लें। सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर लेकर आएं। इसके पश्चात हाथों को इंटरलॉक कर लें। बाहर की तरफ हाथों को निकाल लें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। अपने पैर की एड़ी को उठा लें। ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचने का प्रयास करें। इस अवस्था में बने रहें। ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास। श्वास बाहर निकालते हुए पहले हाथों को नीचे ले आएं। इसके पश्चात पैर की एड़ी नीचे लेकर आएं। हाथों को अपने सर के ऊपर ही रखिए। इसके पश्चात श्वास लेते हुए पुनः हाथों को ऊपर उठाइए। अपने शरीर को ऊपर खींचने का प्रयास। 5 4 3 2 1। हाथों को धीरे से सर के नीचे ही लेकर आएंगे। अभी श्वास लेते हुए पुनः अपने शरीर को ऊपर खींचने का अभ्यास। ऊपर खींचें। अपने कान से अपने दोनों हाथ की कोहनियों को लगाने का प्रयास। ऊपर की तरफ खींचें अपने शरीर को। 5 4 3 2 1। श्वास बाहर निकालते हुए नीचे ले आएं। हाथों को ताड़ासन की स्थिति धीरे से नीचे की तरफ लेकर आएं। अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन के अभ्यास के लिए अपने दाएं पैर के पंजों को अपने बाएं पैर के जांघ के ऊपर रख लें। जब पूरी तरह से आप बैलेंस बना लें, इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। प्रणाम मुद्रा में सामने एक बिंदु को देखने का प्रयास करें। किसी एक बिंदु को देखने का प्रयास करें। हाथों को बिल्कुल सीधा करें। सबसे पहले हाथों को नीचे ले आएं। इसके पश्चात पैरों को नीचे ले आएं। अब यही अभ्यास हम दूसरे पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को उठा लें दाएं पैर के डंडे के ऊपर। इसके पश्चात श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर एक बिंदु को देखने का प्रयास करें। 5 4 3 2 1। सबसे पहले हाथों को नीचे ले आएं। इसके पश्चात पैरों को नीचे लेकर आएं। ताड़ासन की स्थिति, पैरों को नीचे लेकर आएं। सामान्य अवस्था में बने रहें। अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे पादहस्तासन के लिए। पादहस्तासन का अभ्यास। पादहस्तासन के लिए अपने दोनों हाथों को सामने से कंधे की सीध में लेकर आएं। इसके पश्चात ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं। नीचे की ओर झुकने का प्रयास। श्वास बाहर निकालते हुए अपने पैर की अंगुष्ठ को पकड़ने का प्रयास। अपने उंगलियों के माध्यम से धरती माता को स्पर्श करने का प्रयास। इस अवस्था में बने रहें।
श्वास को बाहर निकालते रहें, पेट अंदर की तरफ, घुटने मुड़े हुए नहीं रहेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे। 5 4 3 2 1। इसके पश्चात श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाएं, अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, अपने शरीर को खिंचाव दें, तनाव दें, शरीर को ऊपर की तरफ तनाव दें। पुनः श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को नीचे की ओर, अपने अंगुष्ठ को स्पर्श करने का प्रयास, पेट को अंदर की तरफ रखें, पैर के घुटने न मुड़ें। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए ऊपर, अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास। धीरे से हाथों को ताड़ासन की स्थिति में लेकर आएंगे, कमर के अगल बगल हाथों को रखेंगे, अपने आप को कुछ पल आराम दें, आंखें बंद कर लें। आपने अभी जो अभ्यास किया उसको अनुभव करें, अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में संचालित होने दें। इसके लिए आंखें बंद रखें, महसूस करें अभ्यास के दौरान आपके शरीर में कैसी अनुभूति हुई। अगले अभ्यास के लिए अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे रख लेंगे, आपकी हाथ की चारों उंगलियां पीछे की तरफ, अंगूठे आगे की तरफ बगल में। इसके पश्चात श्वास लेते हुए अपने गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, बहुत अधिक झुकने का प्रयास न करें, थोड़ा सा बस गर्दन को पीछे की तरफ। श्वास बाहर निकालते हुए सामने, श्वास बाहर निकालते हुए सामने। सभी लोग हाथों को कमर के पास में ही रखे रहेंगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास बाहर निकालते हुए सामने। एक बार पुनः इसी अभ्यास को, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास बाहर निकालते हुए सामने। अब अपने हाथों को ताड़ासन की स्थिति में लेकर आए, धीरे से हाथों को अपने कमर के अगल बगल रख लें, कमर के अगल बगल हाथों को रख लें। जब हम कमर के अगल बगल हाथों को रखते हैं, सावधान की मुद्रा, इसे हम योग में ताड़ासन की स्थिति कहते हैं। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का फासला, अपने दाएं पैर की एड़ी को, दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ लें। सभी लोग दाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर के पंजे दाईं तरफ मोड़ लें। अपने दोनों हाथों को कमर के सीध में ऊपर की तरफ उठाएं। इसके पश्चात अपने दाएं हाथ को अपने दाएं एड़ी की तरफ ले जाएं, दाएं पंजे की तरफ ले जाएं। अपने पैर के पीछे रखेंगे अपने हाथों को, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। बाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास, आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ, मध्यमा उंगली को देखते रहें। श्वास लेते हुए अपने हाथों को, अपने दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आए। सबसे पहले कंधे के सीध में, कंधे की सिधाई में हाथों को लेकर आए। इसके पश्चात अपने दाएं पैर के पंजे, दाएं पैर के तलवे को सीधा कर लें। अब बाएं पैर के पंजे, बाएं पैर के तलवे को बाईं तरफ मोड़ लें। श्वास बाहर निकालते हुए बाएं हाथ को नीचे की तरफ ले जाएं। बाएं पैर के एड़ी के पीछे रखें हाथों को, ऊपर अपने मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास, दृष्टि ऊपर की तरफ, कमर बिल्कुल सीधी। इस अवस्था में बने रहें। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के सीध में लेकर आए। इस अभ्यास को एक बार हम और करेंगे। सबसे पहले अपने दाएं पैर की एड़ी को मोड़ें दाईं तरफ, दाएं हाथ को दाएं पैर की एड़ी के पीछे की तरफ रखें। बाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास, ऊपर की तरफ दृष्टि। 5 4 3 2 1। धीरे से इस प्रकार से
आ जाएं। अपने पैर को सीधा कर लें। अब बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर के पंजे को मोड़ें, बाएं तरफ हाथों को ले जाएं, स्पर्श कराने का प्रयास, दाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास। इस अवस्था में बने रहें। 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए हाथों को कंधे की सीध में लेकर आए, धीरे से हाथों को नीचे ले आए, अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से स्पर्श करा लेंगे। अब हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। अपने मैट पर धीरे से सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आए, अपने हाथों को अपने कमर के अगल बगल रखेंगे। इसके पश्चात अपने दोनों पैरों को अपने शरीर की तरफ लेकर आएंगे। अपने पैर के तलों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएं। भद्रासन की स्थिति। अपने दोनों पैरों को भद्रासन, सभी लोग भद्रासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैर के तलवे मिले हुए। जिस प्रकार आप सुखासन की स्थिति में बैठते हैं या पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं, परंतु आपके पैर मिले नहीं होते, इसमें दोनों पैर के तलवे एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। अपने पैर के घुटनों को नीचे करने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा ही प्रयास करें, धीरे धीरे, कोई बात नहीं होता है। इस स्थिति में बने रहें। 5 4 3 2 1। अब जब यहां तक आप आ गए हैं तो इसमें मूवमेंट भी कर लें, ऊपर नीचे अपने पैर को करें, धीरे 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 इस अभ्यास को करते रहें। इसे हम तितली आसन भी कहते हैं। जो अभ्यास आप अभी कर रहे हैं, पैरों को ऊपर नीचे करने का अभ्यास, इसे हम तितली आसन भी कहते हैं। कमर के दर्द में बहुत अधिक लाभकारी होता है। अब अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को धीरे से ताड़ासन की स्थिति में लेकर आए। अपने हाथों को कमर के अगल बगल ही रखेंगे। अपने दोनों पैर की पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। अपनी एड़ी पर बैठने का प्रयास करेंगे। पैर की एड़ी पे आपके पैर की दोनों अंगुष्ठ उंगलियां एक दूसरे से स्पर्श करेंगी। वज्रासन की स्थिति में सभी लोग बैठ जाएं। अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें। मेरुदंड बिल्कुल सीधा सामने देखने का प्रयास करें, झुककर ना बैठें। इस स्थिति में बने रहें। यह वज्रासन की स्थिति है। यही एकमात्र आसन है जिसे हम भोजन करने के पश्चात कर सकते हैं। इस आसन को करने से पाचन संबंधित सभी रोग नाश होते हैं और आपके पैर में मजबूती आती है। अगले अभ्यास के लिए सभी लोग तैयार होंगे। सबसे पहले ताड़ासन की स्थिति है। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में सभी लोग आ जाएं। अगला अभ्यास है अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। इसके पश्चात पुनः वज्रासन की स्थिति में आए। वज्रासन की स्थिति में आने के पश्चात इसी अवस्था में आप लोगों को अपने जगह पे खड़े हो जाना है। पैर इसी प्रकार रहेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर लेकर आए, बिल्कुल सामने। हथेली आपकी नीचे की तरफ होगी। इसके पश्चात अपने दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को छूने का प्रयास, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को छूने का प्रयास। उष्ट्रासन का अभ्यास। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर ले आए। सभी लोग हाथों को ऊपर ले आए, कंधे की सीध में सामने की ओर। इसके पश्चात हम अर्ध उष्ट्रासन का भी अभ्यास करेंगे। अगर उष्ट्रासन का अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो अपने
दोनों हाथों को कमर के अगल बगल रख लेंगे पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकने का प्रयास, ऊपर की तरफ देखने का प्रयास। कमर से थोड़ा सा झुकने का प्रयास। यह है अर्ध उत्तासन की स्थिति। यह अभ्यास कमर के दर्द को ठीक करता है। अब सभी लोग सामान्य अवस्था में आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। अपने आप को कुछ पल आराम दें। इसके पश्चात श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। आपकी हथेली सामने की ओर रहेगी। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे, अपने शरीर को नीचे ले जाएं। शतक आसन का अभ्यास। माथे को धरती माता से स्पर्श करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। इस अवस्था में बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। खुद को रिलैक्स करें इस अवस्था में। श्वास प्रश्वास धीरे धीरे करते रहें। अब धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। पुनः श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को नीचे। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले आएं। धीरे से दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेकर आ जाएं। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास। इसके पहले अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लें दंडासन की स्थिति में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पैर में दर्द हो रहा हो। सभी लोग पैरों को दंडासन की स्थिति में खोल लें। सामने की ओर कुछ पल के लिए। कुछ पल विश्राम करें इस अवस्था में दंडासन की स्थिति में। पैरों को थोड़ा सा हिला लें, डुला लें, जिससे अगर तनाव खिंचाव बना हो तो वो सही हो जाए। झुनझुनी टाइप महसूस हो रहा हो तो आराम मिले आपको। इसके पश्चात अपने दोनों पैरों को वज्रासन की स्थिति में लेकर आएंगे। लाने के पश्चात अपने दोनों पैर के घुटनों को बीच में 5 से 6 इंच का फासला, दोनों पैर के घुटने के बीच में फासला। अपने दाएं हाथ को अपने कंधे के पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ को भी कंधे के पीछे ले जाएंगे। दाएं हाथ से बाएं कंधे को स्पर्श करने का प्रयास, बाएं हाथ से दाएं कंधे को स्पर्श करने का प्रयास। इस अवस्था में बने रहें। यह अभ्यास पीठ और गर्दन के दर्द में बहुत अधिक लाभकारी होता है। इससे आपको आराम मिलता है। इसके पश्चात दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सामने की ओर लेकर आए, कंधे की सीध में। धीरे से हाथों को अपने घुटने पर रख लें। एक बार और इसका अभ्यास हम करेंगे। दोनों हाथों को सामने ले आएं, पीछे की तरफ लेकर जाएं, अपने कंधे को स्पर्श करें। बाएं हाथ से दाएं तरफ के कंधे को, दाएं हाथ से बाएं तरफ के कंधे को। हाथों को सामने की ओर लेकर आएं, हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें। इसके पश्चात पैरों को दंडासन की स्थिति में लेकर आएं। अगला अभ्यास करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए अपने दाएं पैर के पंजों को अपने बाएं घुटने के बराबर लेकर आएंगे। इसके पश्चात बाएं हाथ से दाएं पैर के
पंजों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। इस अवस्था में बने रहें। जो पैर आपका उठा हुआ है उसी तरफ आपकी दृष्टि होगी, उसी तरफ आप देखेंगे। इसके पश्चात अपने हाथों को सामने लेकर आएं, सामान्य अवस्था में। अपने पैरों को सामने ले आए दंडासन की स्थिति में। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करेंगे। पीछे की तरफ देखने का प्रयास। इस अवस्था में बने रहें। 5 4 3 2 1। यह अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है, तनाव को कम करता है। सभी लोग धीरे से हाथों को सामान्य अवस्था में लेकर आए, पैरों को ताड़ासन की स्थिति में लेकर आए। बहुत अच्छा। अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सभी लोग अपने जगह पर पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहला अभ्यास मकर आसन। मकर आसन के लिए अपने दोनों पैरों के पंजों के बीच में आपकी दूरी होगी 1 से 2 फीट का, दोनों पैरों के बीच में दूरी। अपने हथेली को ऊपर नीचे रखें। अपने आप को दाईं तरफ मोड़ लें, आपकी गर्दन दाईं तरफ। इस अवस्था में बने रहें, आंखें बंद, शरीर को आराम दें। इस अवस्था में बने रहें। अभी तक आपने जो अभ्यास किया उस अभ्यास को महसूस करें। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स। आगे के अभ्यास के लिए खुद को तैयार करें। आगे का अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार। दोनों पैर के घुटनों को, दोनों पैर की एड़ी को आपस में मिला लें। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर तनाव दें, खिंचाव दें। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आए, सामने। अपने शरीर को खिंचाव दें। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने सीने की सीध में लेकर आए। श्वास लेते हुए धीरे से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। इस बात का ध्यान देंगे आपकी नाभि से ऊपर नहीं उठना है, नाभि आपकी धरती माता को स्पर्श करेंगे। यह है भुजंगासन की स्थिति। इस स्थिति में बने रहें। सामने देखने का प्रयास। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से नीचे लेट जाएं। श्वास लेते हुए पुनः ऊपर उठेंगे। नाभि से धरती माता को स्पर्श करते रहे, इस बात का ध्यान रखें। श्वास बाहर निकालते हुए लेट जाएं धीरे से। अपने हाथों को अपने कमर के अगल बगल रख लें। हथेली आपकी धरती माता को स्पर्श करेंगी। पेट के थोड़ा सा अंदर लाने का प्रयास अपने हाथों को दोनों तरफ से। अपने हाथों में इसके पश्चात हम जो अभ्यास करेंगे शलभासन का अभ्यास। इस अभ्यास में आपके हाथों में ताकत लगता है, आपके हाथों का पूरा उपयोग किया जाता है। इसके लिए अपने हाथों में पूरी ताकत लगाते हुए अपने दोनों पैरों को उठाते हैं। ध्यान रखें आपका घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। जिसको परेशानी है वो 15 डिग्री तक ही उठाए, जो उठा सकते हैं 30 डिग्री तक उठाए अपने पैरों को। इस अवस्था में बने रहें। 5 4 3
2 1 नीचे। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए पैरों को उठाएं। आपका मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेंगे, धरती माता को स्पर्श करेंगे। मस्तिष्क को नहीं उठाना है, केवल पैरों को उठाना है। अब धीरे से पैरों को नीचे ले आएं। बहुत सुंदर अभ्यास। इसके पश्चात हम करेंगे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सभी लोग पीठ के बल आ जाएं। सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। सेतु बंधासन के अभ्यास के लिए अपने पैर के घुटनों को मोड़ लें। अपने दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ने का प्रयास करें। पैर की एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। एक ग्रिप बना लें अच्छे से। धीरे से नीचे की तरफ आए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। ऊपर की तरफ धीरे से उड़ जाएं। सभी लोग उड़ जाएं। 5 4 3 2 1 धीरे से नीचे। 30 डिग्री तक ही उठाना है, सिर्फ 30 डिग्री। इस अवस्था में बने रहें। धीरे से पैरों को नीचे ले आएं। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हालासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। उठाएं। 90 डिग्री पर लाने का प्रयास। धीरे से पैरों को नीचे की तरफ ले चलेंगे। अर्ध हलासन का अभ्यास भी उच्च रक्तचाप को कम करता है। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। हम अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। इसके पश्चात अपने दोनों हथेलियों के माध्यम से अपने पैरों में ग्रिप बनाएंगे और पैरों को पकड़ लेंगे, घुटनों को। सीने की तरफ पैरों को लेकर आएं और अपने मस्तिष्क को स्पर्श करने का प्रयास करें। पैर के घुटनों से मस्तिष्क को छूने का प्रयास करें। श्वास बाहर निकालते हुए श्वास को बाहर निकालते रहें। धीरे से अपने जगह पे अपने मस्तिष्क को लेकर जाएं। पुनः श्वास बाहर निकालते हुए ऊपर की तरफ लेकर आएं और अपने पैर के घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास। धीरे से सबसे पहले आपके सर नीचे की तरफ, दोनों पैर नीचे, शवासन की स्थिति। यह अभ्यास पेट संबंधित रोगों में बहुत अधिक लाभकारी होता है। अगला अभ्यास हम करेंगे शवासन की स्थिति, शवासन का अभ्यास। इसके लिए अपने हथेली को आसमान की तरफ रखेंगे। पैरों के बीच में 1 से 2 फीट का फासला। आंखें बंद। अपने शरीर के लिए, अपने श्वास प्रश्वास पे, अपने भावनाओं पे, अपने विचार पे सजग हो जाएं। भावनाएं शून्य, विचार कम, मन प्रसन्न और शांत। शांत और प्रसन्न मन में ही ईश्वर की स्थापना होती है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में बिल्कुल भार नहीं है। 100 के समान आपका शरीर। शून्य, विचार शून्य, भावनाएं शून्य।
ईश्वरीय शक्ति आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है, ऐसी भावनाएं बनाए रखें। पक्षियों की चहचहाहट को सुने। प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करें। इसके पश्चात धीरे से बाईं तरफ करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे। सभी की आंखें बंद। सामने की ओर अपने मुख को करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। आंखें बंद। आपने अभी तक जो अभ्यास किया उस अभ्यास के ऊर्जा को अपने ऊपर संचालित होने दें, पूरे शरीर में संचालित होने दें। दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे के ऊपर मसाज करेंगे, आंखों के ऊपर मसाज करेंगे। धीरे से हाथों को हटा लेंगे, आंखों को धीरे से खोल लेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए सभी लोग तैयार। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। आप सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं, पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। जिसमें आपको अच्छी अनुभूति हो रही है उसमें आप बैठ सकते हैं। बैठने के पश्चात दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लें। श्वास को बाहर निकालेंगे थोड़ा सा झटके के साथ। जिसको उच्च रक्तचाप है वो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। 30 आवृत्ति करेंगे। पुनः लंबी गहरी श्वास लें। अंदर तक श्वास भरें। श्वास को बाहर निकालेंगे झटके के साथ। पेट की मांसपेशियों मजबूत होती हैं इस अभ्यास से। सभी लोग करें। जिसको उच्च रक्तचाप है धीरे धीरे करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास लेने के पश्चात पुनः श्वास को बाहर निकालेंगे। 20 आवृत्ति। श्वास को बाहर निकालने के दौरान आपके पेट की मांसपेशियों में पूरी तरह से खिंचाव होगा। पेट की मांसपेशियां आगे पीछे हलचल होगी उनकी। अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। अगला अभ्यास करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले हम मुद्रा लगाएंगे। सर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से मुद्रा लगाएंगे, सभी लोग देख लें। प्रणव मुद्रा लगाने के पश्चात अपने अंगुष्ठ से दाएं नथुने को बंद करेंगे। बाएं नथुने से लंबी गहरी श्वास लें। श्वास लेने के पश्चात अपने अनामिका उंगली से बाएं नथुने को बंद करें। दाएं नथुने से श्वास को बाहर निकालें। पुनः दाएं नथुने से श्वास लेंगे। दाएं नथुने को बंद करेंगे। बाएं नथुने से श्वास को बाहर निकालेंगे। पुनः बाएं नथुने को बंद करेंगे। बाएं नथुने से श्वास लेने के पश्चात बंद करें। दाएं से श्वास को बाहर निकालें। पुनः दाएं से श्वास लें। इसके पश्चात बंद करें। बाएं से श्वास को बाहर निकालें। धीरे से अपने हाथों को सामान्य अवस्था में लेकर आ जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, इसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। यह अभ्यास हमारे नाड़ियों का शोधन करता है। शरीर में हमारी 72 नाड़ियां पाई जाती हैं, उनका शोधन करता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना प्रमुख नाड़ियां हैं जिस प्राणायाम के माध्यम से इनका शोधन होता है। अगला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास।
शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने जीभ को बाहर की तरफ निकालें तथा जीभ को नालीनुमा आकार बनाएं, जीभ को मोड़ते हुए। इसके पश्चात अपने मुख के माध्यम से लंबी गहरी श्वास लें, मुख को बंद कर लें, श्वास को धीरे धीरे नासिका से बाहर निकालें। यह हमारा हुआ एक बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास। पुनः एक बार इसका अभ्यास करेंगे। नालीनुमा आकार बनाएं, लंबी गहरी श्वास लें, मुख के माध्यम से श्वास को नासिका के माध्यम से धीरे धीरे बाहर निकाल दें। एक बार और कर लें इसका अभ्यास। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। गर्मी में इसका अभ्यास हम जितना अधिक करेंगे उतना अधिक हमारे लिए लाभकारी होगा। अब धीरे से सभी लोग सामान्य अवस्था में आ जाएं। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए सभी लोग अपने दोनों हाथों से सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे। सन्मुखी मुद्रा बना लें दोनों हाथों से। सन्मुखी मुद्रा बनाने के पश्चात लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए भौरे के समान गुंजन होगा। श्वास हमारी धीरे धीरे बाहर निकलेगी और भौरे के समान गुंजन होता रहेगा। लंबी गहरी श्वास ले सभी लोग। सबसे पहले पुनः लंबी गहरी श्वास। पुनः लंबी गहरी श्वास। आंखें बंद ही रखेंगे। धीरे से हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। सबकी आंखें बंद रहेंगी। आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब हम ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान करेंगे। मेरुदंड सीधा, विचार शून्य। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। रोज ध्यान करने से मन शांत रहता है। ध्यान हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अपने श्वासों के ऊपर ध्यान करें। धीरे धीरे आप श्वास ले रहे हैं, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। उस श्वास को बंद आंखों से महसूस करने का प्रयास करें। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य को बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। जो गुंजन हमें सुनाई दे रही है, प्राकृतिक सौंदर्य, जो भी हमें गुंजन सुनाई दे रही है, चिड़ियों की चहचहाट, उसे सुनने का प्रयास करें। मन को बिल्कुल शांत, इसके पश्चात हम सब मिलकर एक साथ होकर मन ही मन संकल्प धारण करेंगे। सभी लोग मन ही मन संकल्प करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। मन ही मन आप लोग इस संकल्प को करेंगे। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। हम स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, अपने कार्य के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए क्रमबद्ध हैं। हम मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम योग अपनाएंगे, योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे और इस देश के विकास के लिए हम सब समर्पित हैं। हम सब समर्पित हैं। हम सब समर्पित हैं।
इन्हीं संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं दोनों हाथों में। सभी लोग शांति पाठ करेंगे एक साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ऊर्जा की भावना करते हुए दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, अपने चेहरे के ऊपर मसाज करेंगे, आंखों के ऊपर मसाज करेंगे। धीरे से अपने हथेलियों के मध्य अपनी आंखों को खोलेंगे। आंखों को खोल लें। आप सभी लोगों को खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब बधाइयां। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्रीमान, योग अभ्यास समाप्ति के बाद श्वास को छोड़ने की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। जय श्रीमान। श्वास आराम से।